35 दिन हो गए हैं, किसान आंदोलन अभी तक चल रहा है और जो लोग इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, चाहे टीकरी बॉर्डर हो, वो हमारे देश का अन्नदाता नहीं है, हमारे देश का किसान नहीं है। हिंदुस्तान का अन्नदाता कभी भी उग्र नहीं हो सकता, हिंदुस्तान का अन्नदाता कभी भी इस देश के साथ गलत नहीं कर सकता। जो इस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हैं लाल सलाम वाले कौमी वामी, कांग्रेस पार्टी वाले, आम आदमी पार्टी वाले और वो लोग अकाली दल वाले, जो तमाम लोग ये चाहते ही नहीं है कि अब हमारे देश के किसान के साथ कुछ भी अच्छा हो। इतने बार सरकार ने बात करी है, सरकार 10 कदम आगे आ रही है, किसान भी 10 कदम आगे आना चाहता है, लेकिन बीच में रोड़ा कौन अटका रहा है? ये जो राजनीतिक दल हैं, 22 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अपनी बंदूक किसानों के कंधों पर रख करके चला रहे हैं। जिस प्रकार से टार्स को जलाया जा रहा है, उनको तोड़ा जा रहा है, वहां से उठा के जनरेटर फूके भी जा रहे हैं, गुरुद्वारे में निकाल के दिए भी जा रहे हैं। तो ये किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, किस तरीके के उग्र व्यवहार कर रहे हैं और कौन कर रहे हैं? बिचौलिए कर रहे हैं, जिनको आरती कहते हैं वो कर रहे हैं, वहां की पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर किसान को भ्रमित नहीं किया तो आगे आने वाले चुनाव में हमारा सुपड़ा साफ हो जाने वाला है। देखिए, कैप्टन साहब ने बोला था, बाकायदा अनाउंसमेंट करी थी कि हम मेरे यहाँ के जो किसान हैं उनके ऊपर जो 22,000 करोड़ का जो पूरे का पूरा कर्जा है वो मैं माफ कर दूंगा। 22,000 करोड़ तो आप भूल जाइए, 22 पैसा नहीं किया माफ। 51 साल का आदमी, अधेड़ उम्र का आदमी जो अभी तक अपने आप को युवा बोलता है, मतलब 1 लाख का जूता, 5 लाख की लिमिटेड एडिशन वाली घड़ी पहन के बहन के साथ निकल गया, ये बोल के कि मैं 2 करोड़ किसानों के साइन लाओगे, 2 करोड़ किसानों के, ये मुंह और मसूर की दाल अपने घर में रखो। और उसके बाद यहां पर तमाशा करके डुगडुगी डमरू बजा के निकल गए। उसके बाद नानी के घर चले गए। राहुल तुम भगे रहो, राहुल तुम छिपे रहो, सामने न निहाल हो और खाने के लिए पिज्जा पास्ता जैसा माल हो। राहुल तुम पार्टी करो और राहुल मेरी बला से तुम परमानेंटली इटली में रहो। मैं दिल से ये चाहती हूँ, मैं चाहती नहीं ये व्यक्ति यहाँ पर आए। क्यों? क्योंकि ये हिंदुस्तान की राजनीति में पनौती है। ये देश के किसानों के बारे में बात करेंगे, इनके हिसाब से किसान तो इनके जीजा जी हैं जो 90% बैठे रहते हैं जिम में, बाकी बैठे रहते हैं मैं खाने में, जो बड़ी बड़ी करोड़ों रुपए की बाइक चलाते हैं, जो मसल बनाते हैं, मतलब पीतल भांडे बर्तन वाला आदमी आज अरबपति खरबपति है। तो किसान तो इनके लिए ये है। किसानों का भी आता है इनको पता भी है कि बैल में हल कैसे जोता जाता है। एक 5 पैसे का इनको कुछ आता नहीं, इनको तो सिर्फ ये पता है कि एक ऐसी मशीन मैं बनाऊंगा जिसमें एक तरफ से आलू डालूंगा और दूसरे से दनादन सोना निकलेगा। खुद तो चले गई है राहुल गांधी, बहन इनकी पता नहीं कहाँ छुप गई है ना, और सोनिया जी तो वैसे ही कुछ बोलती नहीं है। अब जो है वहां के पंजाब के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब हैं, वो कहते हैं कि सरकार ये चीजें हमारी मान ले वरना 1 तारीख को हम सड़कों पे लाशें बिछा देंगे। ये शब्द आप बोलोगे, किसकी लाश बिछाओगे? किसानों की, मासूम हिंदुस्तानियों की, शरीफ लोगों की, दिल्ली वालों की? किसकी लाश बिछाओगे आप? ये बताओ, किसकी लाश बिछाओगे? और ये होता है किसान आंदोलन, ये किसान आंदोलन का स्वरूप है। इस तरीके से आप किसान आंदोलन की बात करोगे। हिंदुस्तान के अंदर जब आप लोग थे सरकार में, यूपीए में, आप कृषि मंत्री, कितनी आत्महत्याएं हुई हैं, आप उनकी जवाबदेही क्यों नहीं देते? और आम आदमी पार्टी की तो बात भी मत करना। नकली मुख्यमंत्री चुन लिया दिल्ली वालों आप लोगों ने, 1 नंबर का नकली। प्लीज आगे से ऐसी गलती मत करना। नमस्कार, हमारे साथ मौजूद हैं मैम ममता काली जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। जैसे कि आपको पता होगा, अभी बैठक चल रही है सरकार और विरोधी किसानों की, जो 35 दिन से लगातार धरने पे जारी हैं। और अब ये उनका कहना है कि या तो ये सीधा कानून वापस होना चाहिए, इसमें ना तो हमें संशोधन चाहिए ना कुछ चाहिए। और वहाँ के जो किसान हैं जो वहाँ पे बैठे हैं सिंध बॉर्डर पे, वो कह रहे हैं कि अभी तो हमने खाली टेंट लगाए हैं, अब हम इस पे हाईवे पे पक्के मकान बनाना शुरू कर देंगे। तो आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, सबसे पहली बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आज 35 दिन हो गए हैं, किसान आंदोलन अभी तक चल रहा है और जो लोग इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, चाहे टीकरी बॉर्डर हो, वो हमारे देश का अन्नदाता नहीं है, हमारे देश का किसान नहीं है। देखिए, जय जवान जय किसान इस देश के लिए सिर्फ एक नारा नहीं है, हम उस पर विश्वास करते हैं। अपने देश के जवान और किसानों का सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं, वो हमारे सर माथे पर है। जब ये दो कौम काम करती है तब हम लोग सुरक्षित भी रहते हैं और हमारे घर में अन्न भी आता है, हमारी रसोई में भोजन पकता है। तो अन्नदाता सर्वोपरि, और हिंदुस्तान का अन्नदाता कभी भी उग्र नहीं हो सकता। हिंदुस्तान का अन्नदाता कभी भी इस देश के साथ गलत नहीं कर सकता। जो हमारा सामान्य जनजीवन है उसको अस्त व्यस्त नहीं कर सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। जो इस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हैं लाल सलाम वाले कौमी वामी, कांग्रेस पार्टी वाले, आम आदमी पार्टी वाले और वो लोग अकाली दल वाले, जो तमाम लोग ये चाहते ही नहीं है कि अब हमारे देश के किसान के साथ कुछ भी अच्छा हो। जिन्होंने इतने सालों इस देश पर शासन किया, देश का दोहन किया, उसके बावजूद अगर
भला नहीं किया तो सिर्फ किसानों का नहीं किया। किसान इनके मैनिफेस्टो में रहते थे, किसान इनके चुनावी भाषणों में रहते थे, किसानों की बातें सिर्फ चुनाव के समय की जाती थी, उनके साथ बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते थे और उसके बाद वादा खिलाफी की जाती थी, उनको भूल जाया जाता था, उनको डंप कर दिया जाता था, उनको आत्महत्या करने के लिए छोड़ दिया जाता था। आज महत्वपूर्ण बैठक जिस वक्त हम बात कर रहे हैं सरकार की चल रही है, मुझे पूरा भरोसा है कि कुछ ना कुछ उसमें से सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन हो क्या रहा है ना, इतने बार सरकार ने बात करी है, सरकार 10 कदम आगे आ रही है, किसान भी 10 कदम आगे आना चाहता है, लेकिन बीच में रोड़ा कौन अटका रहा है? ये जो राजनीतिक दल हैं, 22 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अपनी बंदूक किसानों के कंधों पर रख करके चला रहे हैं, वो नहीं चाहते। आपको याद होगा और हम सब ये जानते हैं कि किसान आंदोलन किस बात से शुरू हुआ था, क्या था? एमएसपी के ऊपर शुरू हुआ था ना, कि एमएसपी को आप लिखित में दे दो, यही मुद्दा था। जब ये सरकार ने बोला, जब बात हुई तो सरकार ने बोला ये विषय है, कोई टेंशन नहीं है, हम इसको इनकॉर्पोरेट कर देंगे, हम आपको लिखित में दे देंगे। उसके बाद दूसरा विषय आया कि जो मंडियां बाहर खुलेंगी, जो प्राइवेट मंडियां हैं, उनको आप टैक्स नहीं लगा रहे हो, उसकी वजह से क्या होगा कि डिस्पैरिटी हो जाएगी, जो हमारी सरकारी मंडी है और प्राइवेट मंडीज है, हमें प्रॉब्लम हो जाएगी अपना सामान बेचने के लिए, वो ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, तो आप इसके विषय में कुछ करिए, टैक्स लगाइए। सरकार ने बोला बिल्कुल ठीक है, लाजमी बात है, हम उनको भी टैक्स लगा देते हैं, हम उस पर पूरा संशोधन करेंगे, टैक्स लगा देंगे। उसके बाद एक विषय और आया जो मुझे लगा कि वाकई उस विषय पर संशोधन होना चाहिए और उस विषय पर बात होनी चाहिए और वो विषय इनकॉर्पोरेट होना चाहिए, वो था कोर्ट में जाने वाला। उस जो इनिशियली किसानों का जो मुद्दा था वो था कि आप हमें जो हो इस बिल के माध्यम से सिर्फ हक दे रहे हो एसडीएम कोर्ट तक जाने की, हमें सिविल कोर्ट जाना है। सरकार ने बोला बिल्कुल ठीक है, आप सिविल कोर्ट तक जाइए। इनफैक्ट सरकार ने एक बहुत वेलकमिंग स्टेप लिया, एक कदम आगे गई, उन्होंने बोला कि हम आपके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी स्थापित कर देंगे, आप फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाइए, क्योंकि सिविल कोर्ट में बहुत समय लगता है और अन्नदाता क्यों रगड़े खाए, इसलिए वहां आप फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाइए, अपना फटाफट जो भी आपका विषय है, डिस्प्यूट है, उसको खत्म कीजिए। क्योंकि उनके मन में जो संशय है वो मैं भी मानती हूँ हो जाता है, क्योंकि अगर करेंगे, अगर एसडीएम कोर्ट तक की बात हो जाती तो वाकई किसानों को मुश्किल हो सकती थी, क्योंकि एसडीएम पावरफुल हो जाए, करप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, उनको हैरेसमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उनके पास ऑप्शन है। अब आपके पास 3 ऑप्शन हो गए, एसडीएम कोर्ट, सिविल कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट, ये सारी चीजें हो गई हैं। इसके अलावा 500 करोड़ का फंड दिया है सरकार ने पुरानी जो मंडियां हैं उनको सुदृढ़ करने के लिए, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए। अब आप बताइए क्या परेशानी रह गई? जितने विषय थे सारे के सारे सॉल्व कर दिए गए, सबका सोल्यूशन दे दिया गया, सबका हल दे दिया गया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया, तो विषय कहां पर है? कायदे से तो फिर इस जो पूरी ये जो एजिटेशन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, इसको खत्म हो जाना चाहिए था ना। किसान सुखी होकर के अपने घर चला जाता, आराम से बैठते। बेचारे किसान जो बाहर इन्होंने बिठा के रखे हुए हैं, वो इतनी ठंड झेल रहे हैं और आप लोग इनके कंधों पे रख करके अपनी बंदूक चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि करनी है। एक के बाद एक जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं और वो कदम उठाए जा रहे हैं जो सरकार को उठाने चाहिए किसानों के लिए, और ये सरकार कर रही है। अभी 25 दिसंबर को आदरणीय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर 18,000 करोड़ 9 करोड़ किसानों को दिए गए हैं। आप बताइए आज से पहले क्या हिंदुस्तान के अंदर ये हुआ है? कभी नहीं हुआ। हिंदुस्तान के अंदर कभी भी किसानों के खातों में डायरेक्ट 6,000 रुपया गया है? कभी नहीं गया। ममता दीदी ने तो प्रधानमंत्री किसान योजना इसीलिए लागू नहीं करी क्योंकि उसमें राइडर था, और राइडर क्या था कि जो सरकार, केंद्र की सरकार किसानों को पैसा देगी वो डायरेक्टली किसानों के अकाउंट्स में जाएगी। और ममता दीदी ने बोला चौल बेना है तो मेरी नाम राशि, पर क्या बोलूं मैं, ममता नाम को उन्होंने बिल्कुल मतलब उसका अर्थ का अनर्थ कर दिया। दीदी ने बोला चौल बेना, आप अगर चाहते हो कि हमारे यहाँ ये प्रधानमंत्री कृषि योजना चले तो सारा पैसा आप मुझे दो, यानी कि मुख्यमंत्री को दो, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को दो, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्यों दो आपको? किस लिए दो आपको? क्या मतलब बनता है आपको देने का? अगर आप मुख्यमंत्री हो और आप अपने लोगों का भला चाहते हो तो आपको तो खुश होना चाहिए ना कि डायरेक्ट जा रहे हैं खातों में। तो आप सोचो वहां पर भी प्रधानमंत्री जी को ऐसे भी समस्याएं झेलनी पड़ी। अब वहां पर टीएमसी बैठी है, तृणमूल कांग्रेस है ना, टीएमसी बैठी है, वहां पर लाल सलाम वाले बैठे हैं। तो ऐसे इस प्रकार से किसानों का दोहन कर रही हैं कुछ सरकारें जो पूरी तरीके से ग्रसित हैं, जो आज इस किसान आंदोलन को भड़का रही हैं, किसानों को उद्वेलित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है, ये बहुत शर्म की बात है। देखिए कहां से शुरू हुआ, हरियाणा से और पंजाब से ना, वहां से किसान ने ये किसान आंदोलन आरंभ करा। कैप्टन अमरिंदर साहब जी के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। देखिए क्या था कि आज वहां पर जिस प्रकार से टार्स को जलाया जा रहा है, उनको तोड़ा जा रहा है, वहां से उठा के जनरेटर फूके भी जा रहे हैं, गुरुद्वारे में निकाल के दिए भी जा रहे हैं। अब पता चला कि वो जियो नहीं है, वो कनाडा की कोई कंपनी है, वहां से निकल करके आए। तो ये किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, किस तरीके के उग्र व्यवहार कर रहे हैं और कौन कर रहे हैं? बिचौलिए कर रहे हैं।
जिनको आरती कहते हैं वो कर रहे हैं, वहां की पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर किसान को भ्रमित नहीं किया तो आगे आने वाले चुनाव में हमारा सुपड़ा साफ हो जाने वाला है। आप बताइए, जब भी कहीं पर इंडस्ट्री जाती है किसका भला होता है? वहां के लोकल लोगों का भला होता है ना। तो इस प्रकार से कोई भी इंडस्ट्री अगर वहां पर गई है, कोई भी कंपनी वहां पर गई है, आप उसको उठा करके बाहर फेंकेंगे, आप अपने लोगों का बुरा करवा रहे हो, आप वहां पे रोजगार कम करवा रहे हो, आप उनके लिए सुख साधन कम करवा रहे हो, आप संसाधन कम करवा रहे हो। तो आप तो जनता विरोधी हुए ना, जनता विरोधी हुए। अगर आप जनता के पक्ष में होते तो आप इस तरीके की जनता विरोधी हरकतें तो नहीं करते। अब कैप्टन साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं याद दिलाती हूँ। देखिए, कैप्टन साहब ने बोला था, बाकायदा अनाउंसमेंट करी थी कि हम मेरे यहाँ के जो किसान हैं उनके ऊपर जो 22,000 करोड़ का जो पूरे का पूरा कर्जा है वो मैं माफ कर दूंगा। 22,000 करोड़ तो आप भूल जाइए, 22 पैसा नहीं किया माफ, 22 पैसा नहीं किया। और वो कर्जा कहां का है? वो असल में कर्जा जो किसानों ने आढ़तियों से लिया हुआ है, बिचौलियों से लिया हुआ है। अब अगर कैप्टन साहब वो माफ करेंगे तो किसका नुकसान है? आढ़तियों का, बिचौलियों का। लेकिन किसान का बल्ले बल्ले है, किसान जी जाएगा, किसान उठ जाएगा, किसान की जिंदगी बन जाएगी। और जो ये बिचौलिए, जो मक्कार लोग हैं, जो दोहन करते आए हैं किसानों का, वो जगह पर आ जाएंगे। तो आप क्यों नहीं चाहते कि वो जगह पर आए? आप क्यों नहीं चाहते कि वो बेचारा किसान जो है आत्महत्या करने से मरे? और अब आपको लग रहा है कि जो मैंने बोला था वो तो मैंने किया ही नहीं। ओहो, अब किसान वोट कैसे नहीं देगा? और अगर किसान ने वोट नहीं दिया तो मेरा सुपड़ा साफ हो जाएगा, मेरी तो राजनीति गई, मेरी तो गद्दी चली जाएगी। तो अब क्या करें? कैसे बरगलाएं, कैसे बरगलाएं? तो सारे का सारा ठीकरा फोड़ने की कोशिश करो सरकार के नाम पर। हरसिमरत कौर बादल जी जब मिनिस्टर थी तब उन्होंने इस बिल की तारीफ करी थी। और कांग्रेस पार्टी वाले, हाँ ये तो बोलना बहुत जरूरी है, राहुल बाबा भाई, उनके बिना तो बात कंप्लीट नहीं हो सकती। राहुल बाबा 51 साल का आदमी, अधेड़ उम्र का आदमी, जो अभी तक अपने आप को युवा बोलता है, मतलब 1 लाख का जूता, 5 लाख की लिमिटेड एडिशन वाली घड़ी पहन के बहन के साथ निकल गया, ये बोल के कि मैं 2 करोड़ किसानों के साइन करके लेके आया हूं। 2 करोड़ किसान के साइन, राहुल गांधी, तुम्हारे पास 200 तो कार्यकर्ता नहीं है। अगर होते तो तुम बिहार भी जीतते, JNK भी जीतते, इतने तुम्हारे को मुंह की नहीं खानी पड़ती। 2 करोड़ किसानों के साइन लाओगे? 2 करोड़ किसानों के, ये मुंह और मसूर की दाल अपने घर में रखो। और उसके बाद यहां पर तमाशा करके डुगडुगी डमरू बजा के निकल गए। उसके बाद नानी के घर चले गए। और रणदीप सुरजेवाला ने उनकी तरफ से, उनके ट्विटर हैंडल से, क्योंकि इनको नहीं आता कुछ पढ़ा लिखा, ये कविताएं, हमारे देश के महान कवि, हिंदी कुछ नहीं आती उनको, तो उनके हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, वो निकले, उन्होंने लिख दिया, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, वीर तुम डटे रहो, वीर तुम रुको नहीं। ये किसानों के लिए बोला और रणछोड़ दास हो गए खुद भग लिए मैदान छोड़ के। तो मैंने वैसे उनके लिए 2 लाइन लिखी हैं कि राहुल तुम भगे रहो, राहुल तुम छिपे रहो, सामने न निहाल हो, और खाने के लिए पिज्जा पास्ता जैसा माल हो, राहुल तुम पार्टी करो, और राहुल मेरी बला से तुम परमानेंटली इटली में रहो। मैं दिल से ये चाहती हूँ, मैं चाहती नहीं ये व्यक्ति यहाँ पर आए। क्यों? क्योंकि ये हिंदुस्तान की राजनीति में पनौती है। एक्चुअली हमारी राजनीति में नहीं, कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा ही है। कांग्रेस पार्टी को सिमटाने में इन्हीं का काम है। ये बार बार कहते हैं ना भाजपा करती है, भाजपा को कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब तक राहुल गांधी है ये बर्बाद है, ये खत्म हो जाएंगे, ये 2-4 बस केवल 3-4 लोग रह जाएंगे ये। और उसके अलावा ये है पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, फुल टाइम पॉलिटिशियन तो ये है नहीं। जब देखो तब विदेश भगे पड़े रहते हैं। और इस देश के अंदर ये टूरिस्ट वीजा में रहते हैं, ये एक्चुअली यहाँ टूरिस्ट वीजा में रहते हैं। परमानेंट सिटीजन तो ये जाना बैंकॉक के, थाईलैंड के, इटली के, कहाँ के हैं इनका देखना पड़ेगा, इनका पासपोर्ट देखना पड़ेगा, इनकी बड़ी चीजें चेक करनी पड़ेगी, तब पता चलेगा। अब ये रणछोड़ दास जी जो भाग के निकल गए हैं, ये जो है, जब ये बिल भी पास हुआ था ना तब भी ये US में बैठे हुए थे। तो ये महान आदमी जिनको कुछ नहीं आता, नौटंकी है, सोशल मीडिया का जो इनका डिपार्टमेंट है वो भी अकल से एकदम खत्म है। कभी उनकी बीच की मांग निकाल देंगे तेल लगा के, कभी मुंह पे कुछ ऐसे टैनिंग वाला कुछ क्रीम लगा के बोल देंगे, और फिर ये प्लेन फेस के सामने कागज लगाए, सर पढ़ो, ऐसे सामने कागज, सर पढ़ो। फिर सर पढ़ते हैं एक एक लाइन, हिंदी को भी अंग्रेजी में लिखते हैं, तब पढ़ते हैं और उसके बाद वो पूरे के पूरे निकाल देते हैं, छाप देते हैं इनके जो ट्वीट होते हैं या जो इनके वीडियोस निकालते हैं वो सारे। तो ये जो व्यक्ति है, ये देश के किसानों के बारे में बात करेंगे। इनके हिसाब से किसान तो इनके जीजा जी हैं, जो 90% बैठे रहते हैं जिम में, बाकी बैठे रहते हैं मैं खाने में, जो बड़ी बड़ी करोड़ों रुपए की बाइक चलाते हैं, जो मसल बनाते हैं, मतलब पीतल भांडे बर्तन वाला आदमी आज अरबपति खरबपति है। तो किसान तो इनके लिए ये है। ये किसानों की बात करेंगे, किसानों का का भी आता है इनको पता भी है कि बैल में हल कैसे जोता जाता है, हल कैसे गांव में लगाया जाता है, रुपाई कैसे की जाती है। पूछो ना इनसे आप जाकर के, 1-5 पैसे का इनको कुछ आता नहीं। इनको तो सिर्फ ये पता है कि एक ऐसी मशीन मैं बनाऊंगा जिसमें एक तरफ से आलू डालूंगा और दूसरे तरफ दनादन सोना निकलेगा। तो आप बताइए, ऐसा व्यक्ति इस देश के किसानों के बारे में बात करे, और कम से कम मेरे सामने तो ना करे, क्योंकि मुझसे तो नहीं झेले जाते। तो ये लोग जो नहीं चाहते कि किसान
सरकार से बात करें। वो सरकार जो आज किसानों के लिए खड़ी है, किसानों के लिए बहुत कुछ करना चाहती है। ये नहीं चाहते कि एक साथ ये हो जाए, क्योंकि एक साथ हो जाएंगे तो इन सब की नौकरी, दुकानें सब बंद, सब खेल खत्म, पैसा हजम। एग्रो मिल जो ये चला रहे हैं बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी, जिसमें बैठ बैठ के अरबपति खरबपति बन गए, सब कुछ इनका थैंक यू वेरी मच हो जाएगा। उसके बाद इनको समझ जाएंगे और किसान भेजेंगे, और जरूर भेजिएगा आप लोग, जरूर भेजिएगा। आप लोग हमारे सर माथे पर हैं, हम आप लोगों के साथ खड़े हैं, लेकिन इन लोगों को छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और एक हाँ, कांग्रेस पार्टी वाले तो खुद तो चले गए, राहुल गांधी बहन इनकी पता नहीं कहाँ छुप गई है ना, और सोनिया जी तो वैसे ही कुछ बोलती नहीं है। अब जो है वहां के पंजाब के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब हैं, वो आप उनके बिगड़े हुए बोल देखिए, आप उनके अलोकतांत्रिक शब्दावली का इस्तेमाल देखिए। मतलब जनता विरोधी कहते हैं कि सरकार ये चीजें हमारी मान ले, वरना 1 तारीख को हम सड़कों पे लाशें बिछा देंगे, लाशें बिछा देंगे। ये शब्द आप बोलोगे, किसकी लाश बिछाओगे? किसानों की, मासूम हिंदुस्तानियों की, शरीफ लोगों की, दिल्ली वालों की? किसकी लाश बिछाओगे आप? ये बताओ, किसकी लाश बिछाओगे? और ये कोई ये होता है किसान आंदोलन? ये किसान आंदोलन का स्वरूप है। इस तरीके से आप किसान आंदोलन की बात करोगे, है ना? अब अपने टिकैत जी हैं, बहुत समय से वहां पर बैठे हुए हैं, उनसे मुझे एक निवेदन करना है। देखिए, आप किसान नेता हैं, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, बहुत आदर है, लेकिन कम से कम आप इसको हिंदू और सिख इनके बीच में तो मत बांटिए ना। आप ये तो मत बोलिए कि मंदिर क्यों जा रहे हैं, वो हमारी आस्था है, सनातनियों की आस्था है, लेकिन हम अपने किसानों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपना निवाला उनको दे सकते हैं। लेकिन आप ऐसे बिगड़े बोल मत बोलिए, क्योंकि ये भ्रमित करने वाली बात है और ये डिवाइड करने की बात है। डिवाइड एंड रूल कांग्रेस ने किया, उसके बाद डिवाइड एंड, पहले अंग्रेजों ने किया, उसके बाद वही मॉडस ऑपरेंडाई कांग्रेस ने उठाई, डिवाइड एंड रूल करके इस देश को विभाजित करा, धर्म के आधार पर, अमीर गरीब के आधार पर, राज्यों के आधार पर, धारा 370 के 35A के आधार पर। अब ये इस देश में नहीं चलेगा। इस देश में एक बहुत यशस्वी प्रधानमंत्री है, वो सबके लिए काम करने दीजिए, उनसे ईर्ष्या भाव मत रखिए। और आप लोगों की पोल पट्टी खुल चुकी है, आप लोगों का नकाब और हिजाब आपके चेहरे से हट चुका है, उसको हम देख रहे हैं। आप लोगों को जवाब जरूर मिलेगा। मैम, इसी मुद्दे पर आज सोम प्रकाश जो मंत्री हैं केंद्र में, उन्होंने कहा है कि आज जो सरकार है वो खुले मन से MSP पे बात करेगी और आज हो सकता है कि ये किसान आंदोलन खत्म हो सकता है। इस पे क्या कहें? बिल्कुल, मैं भी ये मानती हूँ कि आज किसान आंदोलन खत्म हो सकता है। इसीलिए तो कल से तमाशे चल रहे हैं, इसीलिए तो ये लाश गिराने वाली बातें चल रही हैं, क्योंकि नहीं चाहते ना ये लोग कि किसानों का आंदोलन खत्म हो। इनकी दुकानें कैसे चलेंगी? लेकिन मुझे इस देश की सरकार पर पूरा भरोसा है, मुझे अपने प्रधानमंत्री जी पर, गृह मंत्री जी पर, कृषि मंत्री जी पर, सब पर पूरा भरोसा है, क्योंकि ये किसानों के पक्ष वाले लोग हैं। अभी शरद पवार जी ने भी कल बोला था ना, उन्होंने भी तो बोला था कि हम नया तरीका ढूंढेंगे किसान आंदोलन करने का। मैं आदरणीय शरद पवार जी, आप मुझसे बहुत बड़े, मैं आपका व्यक्तिगत तौर पर उम्र के आधार पर बहुत सम्मान करती हूं। आप इस देश में 2004 से 2014 तक कृषि मंत्री रहे, इतने लंबे समय तक आप रहे। आपने बोला था कि प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए, आप लोग सरकारी मंडियों के खिलाफ थे, आप लोगों ने बोला था कि हमें किसान के लिए करना चाहिए, लेकिन किया क्या? हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ ना, बस बोल हुए, है ना? हाथी के दांत खाने की और दिखाने के कुछ और हुए। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं करी, क्या करा आपने? हिंदुस्तान के अंदर जब आप लोग थे सरकार में, UPA में आप कृषि मंत्री, कितनी आत्महत्याएं हुई हैं? आप उनकी जवाबदेही क्यों नहीं देते? और आम आदमी पार्टी की तो बात भी मत करना। नकली मुख्यमंत्री चुन लिया दिल्ली वालों आप लोगों ने, 1 नंबर का नकली। प्लीज आगे से ऐसी गलती मत करना। जो व्यक्ति कहता है कि ये जो कानून है वो गलत है, पहले नोटिफाई करते हैं साहब मुख्यमंत्री जी, और उसके बाद फाड़ते हैं। मतलब अपनी जो मुख्यमंत्री की गरिमा है उसकी अवहेलना, दोनों हमारे सदनों की अवहेलना, आदरणीय महामहिम जी की अवहेलना, संविधान की अवहेलना संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कर सकता है? और गजेंद्र सिंह के हत्यारे 2015 में इनकी आंखों के सामने एक किसान ने शूली पर वो लटक गए थे, पेड़ पर लटक गए थे, और उसके बाद इन्होंने क्या बोला था? मर गया कि जिंदा है, मर गया कि जिंदा है। और उसके मरने के बाद उसके लाश पर राजनीति करी, 72 मिनट तक नेक्स्ट भाषण देते रहे। ये है इनका असली चेहरा हिंदुस्तान। मैं इसलिए आप लोगों को एक एक चीज बताती हूं ताकि आप लोग दिग्भ्रमित ना हो सकें, ताकि आप लोग अन्नदाता के साथ खड़े रहें, नकली लोगों के साथ ना खड़े रहें, नकली लोगों के साथ ना खड़े रहें। ये जो कौमी वामी कांग्रेसी आम आदमी पार्टी वाले, ये मुझे गोदी मीडिया बुलाते हैं, इनको बोलने दो। जितना ये बोलेंगे उतना मैं इनको एक्सपोज करूंगी और सच्चाई जनता के सामने लेकर के आऊंगी।